अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आज की वीडियो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने लिटरली दो चीज़ें सिर्फ आपको बतानी है कि अगर ट्रेडिंग मार्केट्स में आप नए हैं, किसी भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं, तो लिटरली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि ट्रेडिंग जो है ना वो इसी तरीके से है कि आप अगर अपनी डाइट या अपनी हेल्थ के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, यानी आपको पता है कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, तो आपकी अच्छी हेल्थ होगी। नॉलेज सारा है, लेकिन सारी गेम है प्रैक्टिस करने की, कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करेंगे तो आप हेल्दी इवेंचुअली होंगे। तो ट्रेडिंग भी ऐसे ही है। ये जितनी बातें आप सुन रहे होते हैं इन वीडियोस के ज़रिए, तमाम चीज़ें शायद कहीं ना कहीं आपको मालूम है, आपको पता है, लेकिन जब आप ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो फिर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील होने लग जाती है कि हर हाल में आपने ट्रेड करनी ही करनी है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्ड हैं आप कि ट्रेडिंग करेंगे तो मार्केट में पैसा बनेगा। हालांकि प्रोफेशनल्स की अप्रोच टोटली डिफरेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और बड़ी आसान चीज़ें हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। ये जो दो चीज़ें अभी आने वाले मिनट्स में जो मैं आपको बताऊँगा, आगे आगे आ जाएँ, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मैं आपके लिए कंसेप्चुअल चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पर ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में तकरीबन 64 वीडियोज़ हैं, उनमें बात ही कंसेप्चुअल की है मैंने स्क्रीन शेयर करके। लेकिन ये जो बेसिक प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं कि जो आपके ट्रेडिंग करियर में एक डिफरेंस लेके आएंगे, उनके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी फेमस ट्रेडर ने ये बोला था कि जितना इम्पॉर्टेंट मार्केट में ट्रेड कब करना जानना है, यानी जितना इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि मार्केट में ट्रेड करनी कब है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है व्हेन यू नो कि साइडलाइंस पे कब रहना है मार्केट में। बिकॉज ऐसी बहुत दफ़ा सिचुएशंस होती हैं, ज़्यादातर मार्केट जो है वो आपको साइडलाइंस पे रहने का बोल रही होती है, और बहुत कम इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे बड़ी स्मूथ और बड़ी अच्छी मूव्स आपको मिल रही होती हैं। आपकी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाला मार्केट कंडीशन अवेलेबल होता है कि जहाँ पे आप मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो साइडलाइंस पे रहना आपको आना चाहिए। और ख़ास तौर पे याद रखें कि ये जो पैनिक सिचुएशंस होती हैं, जहाँ पे अभी रिसेंटली जैसे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सेल ऑफ स्टॉक मार्केट, क्रिप्टोज, फॉरेक्स मार्केट में आया हुआ है, तो अगर आप लॉजिकल सेंसिबल ट्रेडर हैं तो आप इस बैंड वैगन जब तक ये रुकती नहीं है और मार्केट थोड़ा सा स्टेबल साइड पे नहीं आती, तब तक आप जो है वो साइड लाइन्स के ऊपर बैठेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने मार्केट की डायरेक्शनल मूव पे खुद को ठीक नहीं साबित करना, बल्कि आपने एक बड़ी मूव से छोटा सा पीस लेके अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेडिंग करके अपने ट्रेडिंग कैपिटल को एक रीजनेबल ग्रोथ देनी है। एक बात। दूसरी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो ये कि आप मनी मैनेजमेंट में जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मॉडल्स की डिप्लॉयमेंट है, इसको आप अंडरस्टैंड करें। अब ये दूसरी, पहले वाला पॉइंट मैंने जल्दी से बता के मैं आगे निकल गया, बिकॉज ये जो दूसरा पॉइंट है ये एक ऐसी चीज़ है कि आप यूड बी सरप्राइज्ड, और 99% रिटेल ट्रेडर्स को, पाकिस्तानी ट्रेडर्स को तो इसका पता ही नहीं है। और अगर पता भी है तो ये वही जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में हेल्थ वाली बात की कि हमें पता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल के बाद ही हमारी हेल्थ में बेहतरी आएगी, लेकिन हम जानते हैं मगर प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये जो रिस्क मॉडल वाली चीज़ है ये भी हम जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम चाहें भी सही इसको प्रैक्टिस करना, हमारी उंगलियां हमारा साथ नहीं देते, बिकॉज हमारे सेल फोन में हमारी ट्रेडिंग ऐप है और हम उंगल करने से मार्केट में बाज नहीं आते। रिस्क मॉडल्स की डिप्लॉयमेंट जो है वो यूड बी सरप्राइज्ड एंड यूड बी अमेज्ड कि ट्रेडिंग में अगर किसी चीज़ को जादू कहते हैं ना, या मैजिक कहते हैं, तो ये रिस्क मॉडल्स हैं। बिकॉज होता क्या है कि जब आप अपना ट्रेडिंग प्लान बना रहे होते हो ना, तो ट्रेडिंग प्लान में ऑब्वियसली अपनी स्ट्रैटेजी के बाद और अपनी ट्रेडिंग रूटीन्स के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ जो आपको बाकायदा रिटन लिखनी होती है, वो आपके मनी मैनेजमेंट रूल्स होते हैं। और मनी मैनेजमेंट रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके रिस्क मॉडल्स और रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली, या रिस्क मॉडल क्या कर रहा होता है, और मैं आगे चल के ये भी बताता हूँ कि रिस्क मॉडल से मेरा मुराद क्या है, लेकिन पहले ये सुन लें। रिस्क मॉडल आपको बता रहा होता है कि आपको विनिंग ट्रेडर बनने के लिए विन रेट कितना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी जिस बंदे को उसका विन रेट नहीं ना पता और वो कहता है कि उसने मार्केट में ट्रेडिंग शुरू की है या वो ट्रेडिंग कर रहा है, तो फिर मैं उसको ट्रेडर नहीं मानता, वो फजूल बात कर रहा है। यानी मुझे अगर आप बोले ना कि भाई मैंने 6 महीने से या 1 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं पहली बात आपसे पूछूंगा कि आपका रिक्वायर्ड विन रेट क्या है आपकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक। अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता, दैट मीन्स आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आप फॉर्म 47 वाले ट्रेडर हैं। अच्छा, तो अब विन रेट और रिस्क मॉडल, इन दो चीज़ों को आपने समझना है।
रिस्क मॉडल का मतलब कि आप जितनी अमाउंट किसी एक ट्रेड पे रिस्क दे रहे हैं, आप ये इस प्लान के साथ अगर आते हैं कि यार मैंने मार्केट में वही ट्रेड्स लेनी है कि जिन ट्रेड्स में अगर मैं $100 का रिस्क दूं तो उन ट्रेड्स में इतना पोटेंशियल हो कि वो मुझे 100 का 200 करके दें, यानी मेरी टोटल रिस्क अमाउंट का 2 गुना प्रॉफिट की शक्ल में अगर ये ट्रेड मुझे ऑफर करती है तब मैं ये ट्रेड लूँगा, बेशक वो ट्रेड बाकी सारे बॉक्सेस टिक कर चुकी हो। यानी मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं ट्रेंड्स को ट्रेड करता हूँ और विद इन अ ट्रेंडिंग मार्केट सपोर्ट लेवल पे एक सिग्नल आया है जो कि ट्रेंड की डायरेक्शन में प्राइस के मूव होने का मुझे क्लू दे रहा है। अब अगर उस ट्रेड में अगर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल 1:2 है कि जहाँ पे जितनी अमाउंट मैं रिस्क दे रहा हूँ उसका 2 गुना प्रॉफिट की शक्ल में मुझे मिलना चाहिए, अब अगर उस ट्रेड में इतना पोटेंशियल है कि मेरी रिस्क अमाउंट का 2 गुना प्रॉफिट की शक्ल में मुझे ऑफर करे तब मैं वो ट्रेड लूँगा, अगर नहीं है तो मैं वो ट्रेड नहीं लूँगा। इवन वो ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाले सारे बॉक्सेस को टिक कर चुकी है। ये मेरा फाइनल फिल्टर है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का, बात समझ रहे हैं? अब होता बेसिकली क्या है कि जब मैं रिस्क मॉडल अपना डिफाइन कर लेता हूँ ना तो मेरे पास विन रेट आ जाता है कि भाई अगर मैं इस महीने में 10 ट्रेड्स लूँगा तो 10 में से कम इतनी ट्रेड्स के टेक प्रॉफिट टारगेट के हिट होने पे मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊँगा और इतनी ट्रेड्स के टेक प्रॉफिट टारगेट हिट होने पे मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरा रिस्क मॉडल 1:3 है, 1:3 का मतलब है कि जितनी अमाउंट मैंने रिस्क दी उस ट्रेड में इतना पोटेंशियल हो कि 3 गुना मेरी रिस्क अमाउंट के प्रॉफिट की शक्ल में मुझे रिटर्न करे, तो मुझे विन रेट जो चाहिए वो 30% चाहिए। यानी 30% का मतलब 10 में से 3 ट्रेड्स भी अगर मेरी प्रॉफिटेबल है ना तो मैं नेट प्रॉफिटेबल बैठा हूँ अपने ट्रेड अकाउंट पे। अब मुझे ये बात पता है कि यार आई ओनली नीड 3 विनिंग ट्रेड्स, मुझे 3 ट्रेड्स का टीपी चाहिए, 7 अगर लॉस पे भी जाती हैं मुझे दिक्कत नहीं है। होगा क्या, जब ये चीज़ डिफाइंड होगी ना तो अगर मैं महीने के स्टार्ट में मुझे 3 लॉसेस भी हो जाते हैं ना, 3 मेरे स्टॉप लॉस बीट हो जाएंगे, मेरा कॉन्फिडेंस शेक नहीं होगा बिकॉज मुझे पता है कि मुझे तो सिर्फ 3 विनिंग ट्रेड्स चाहिए। इसी तरीके से आप 1:2 पे जाते हैं कि जहाँ पे अगर आपको $100 रिस्क कर रहे हैं, $200 आप मांग रहे हैं ट्रेड से कि प्रॉफिट की शक्ल में आपको दे, तो आपका विन रेट थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। 10 में से आपको 4 या 5 ट्रेड्स, लेट्स सपोज 50% विन रेट आपको चाहिए, तो 5 ट्रेड्स, तो अगर मुझे शुरू में 2 ट्रेड्स में लॉस हो गया, मैं सेटिस्फाइड हूँ यार मुझे तो चाहिए ही 4-5 ट्रेड्स और मैं प्रॉफिट में बैठूंगा, एक रीजनेबल परसेंटेज मेरे अकाउंट पे ग्रोथ आ जाएगी। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको पता हो कि ट्रेड मार्केट में कब नहीं करनी, और दूसरा आपके ट्रेडिंग प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज़ आपको ये मालूम हो कि हमें विन रेट, हर ट्रेडर को पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक, मेरे रिस्क मॉडल की डिप्लॉयमेंट के मुताबिक, मेरे चूजन रिस्क मॉडल के मुताबिक मेरा विन रेट, रिक्वायर्ड विन रेट ये है। ठीक है, तो इससे सबसे बड़ा काम जो होगा वो ये होगा कि आपकी जब लूजिंग स्ट्रीक्स आएंगी ना, और लूजिंग स्ट्रीक्स में जो लूजिंग ट्रेड्स हैं उनको देख के आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होगा, बिकॉज आपको पता होगा ये जो छोटे लॉसेज हैं ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है। आई होप कि आज की इस छोटी सी वीडियो ने आपके चारों नहीं बल्कि ट्रेडर्स के 8 तबक रोशन किए, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसके ऊपर आप सोचेंगे और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएंगे कि आपका रिस्क मॉडल कौन सा डिप्लॉयड है आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। 1:2 करते हो, 1:3 करते हो, 1:4, व्हाटएवर। इसके अलावा जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, बिगिनर लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में 64 वीडियोज़ हैं, जाके उनको देखें, काफ़ी हद तक ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स का पता लग जाएगा। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट sayyadon.com लिंक दिया हुआ है, लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे कंप्लीट ग्रुप का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारे प्रीमियम ग्रुप का दिया हुआ है कि जिस ग्रुप में एनरोल होकर आप मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप के अंदर हमारा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स भी कर सकते हैं और एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनकर अपने बिगिनिंग ट्रेडिंग और लर्निंग करियर को नेक्स्ट और प्रोफेशनल लेवल पर लेके जा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला कि वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।